चाह रहे हैं तो ये जो है सो बैक सिंगल कोट ये होती है आपकी मोस्टली कीबोर्ड की आपकी जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होती है टैब के अप साइड पे और न्यूमेरिक की 1 की लेफ्ट साइड पे, ना कि आपकी सिंगल कोट नॉर्मल होती है, ये होती है बैक सिंगल कोट। यहाँ पे आप जस्ट ब्लॉक ऐड कर दें, देन जो भी आप यहाँ पे कोड लिखें। फॉर सपोज मैं पाइथन की फाइल का लिखना चाह रहा हूँ hello.py, तो यहाँ पे एक ये भी है, अगर आप उसको पर्टिकुलरली किसी लैंग्वेज के सिंटैक्स से मैच करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप नेम भी दे सकते हैं। जैसे आप नेम देंगे सी, आपके जो है सो उसने कोड ब्लॉक को कलर्ड फॉर्मेट में ले आया। अगर मैं यहाँ पे मैसेज दे रहा हूँ जैसे सी प्रिंट को भी जो है सो एक पर्टिकुलर कलर मिल रहा है, सो हेलो वर्ल्ड को या माय ट्रेडिशनल मैसेज। तो इस तरह से अगर आप सेम कोड ब्लॉक बना रहे हैं किसी और लैंग्वेज का, फॉर सपोज HTML में दे देते हैं इसे HTML। HTML के टैग आपको अगर पता है तो H2 टैग है यहाँ पे और हेलो। तो सी आप कोड के ऊपर जो है सो मेंशन कर सकते हैं कि आप कौन सी लैंग्वेज का कोड लिख रहे हैं, तो आपको पर्टिकुलर कलर या पर्टिकुलर सिंटैक्स प्रोवाइड करेगा। एंड सो इसके अंदर आप जितना भी लिखना चाह रहे हैं लिख सकते हैं। और अगर आप बात करें, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पे मिली थी कि आप इसके अंदर आस्की कोड्स भी, यूनिकोड, जैसे आपकी मार्कडाउन जो यूनिकोड को फॉलो करती है, तो यूनिकोड की सिंबल पे आप चले जाएं और ये विकिपीडिया की लिस्ट पड़ी हुई है फर्स्ट पे। तो जहाँ जो भी आपकी यहाँ पे सिंबल यूज़ की हुई हैं तो इनमें से आप कोई सिंबल यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये स्कल एंड क्रॉस बोन्स की है तो आप यहाँ से इसकी यूनिकोड वैल्यू कॉपी कर लें। मैं HTML इसका कॉलम नेम है HTML, तो इसका HTML कोड जो है वो कॉपी कर लें। रिमेंबर कि आपके साथ एम्परसेंड और हेड साइन जो है तो साथ में होनी चाहिए। तो जब इसे आप इस पर पेस्ट करेंगे तो ये आपकी सिंबल एज इट इज़ आ जाएगी। अदरवाइज आप डायरेक्ट उस सिंबल को जैसे कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सिंबल है कॉशन साइन की या रेडियो एक्टिव साइन, तो डायरेक्ट इसको आप कॉपी करेंगे क्योंकि इनडे जो आपकी रीडमी फाइल है वो है सो यूनिकोड को सपोर्ट करती है, तो वो भी आपकी डायरेक्ट आ जाएगी। अब न्यू लाइन पे आ रही है, कॉमन लाइन पे आ रही है, न्यू लाइन जाने के जस्ट मूव करने के लिए सिंपली आप एक एंटर प्रेस करें तो आपकी न्यू लाइन पे चली जाएगी। तो एज इट इज जो है सो आप अपने मार्कडाउन बना सकते हैं। मेन पैराग्राफ हमारा अभी भी रह रहा है तो उसे भी ऐड कर देते हैं। से ये हमारा मेन पैराग्राफ था। तो यहाँ पे मेन पैराग्राफ ऐड करते हैं इन द बॉटम। तो सी हमारा ऐड हो गया। इसके अंदर आप कुछ एम्फोसाइज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो कीवर्ड है इसे हम दो एस्ट्रिक अंडरस्कोर देन अंडरस्कोर दो एस्ट्रिक लगा देते हैं। एंड में जो आप लिखेंगे इन बिटवीन, तो यहाँ पे सी कि आपका फॉर एग्जांपल इटैलिक और बोल्ड हो गया। और आई थिंक आप इसको यहाँ पे कोट भी कर सकते हैं गेट इन द राइट वे। सी एस, तो आप इन बिटवीन जो है सो आप किसी चीज़ को कोट भी कर सकते हैं। या आपका ये सारा यहाँ तक कोट हो रहा है तो आप अगर ब्रेक करना चाह रहे हैं तो ब्रेक भी कर दें, तो आपका एक पर्टिकुलर पोर्शन कोट होगा। और कोट इनसाइड कोट भी आप कर सकते हैं जस्ट प्रेस एडिंग मोर, जो है सो कैरेट कैरेट सिंबल बोलते हैं इसे, कैरेट ऐड करके। सो बाय मार्कडाउन यही है। अब ये इनकी कॉम्बिनेशन यूज करके आप जो है सो
जितनी अच्छी बनाना चाहें बना सकते हैं। ये बेसिक टूल्स हैं, इनसे इनसे अलावा भी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हो जाएं तो वो आप इंटरनेट से फॉलो कर सकते हैं। बेसिक आइडिया का मुझे कहा था सीआर ने, तो ये उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। और मैं इसे पुश करता हूँ ऑनलाइन और फिर हम वीडियो को तो मैं अपने टर्मिनल पे चला जाता हूँ और मैं इसका स्टेटस चेक करता हूँ कि स्टेटस, तो ये सारा ब्लॉग जो है सो इसका स्टेटस मुझे बता रहा है। लेट मी डू वन थिंग मोर। जो आपकी मेन रीड में फाइल है, यहाँ पे आप लिंक देते हैं उसकी लिंक, पेपर वन ये आप लिंक देते हैं। कैसे प्रोवाइड करेंगे? डॉट फॉरवर्ड स्लैश मीन्स इन द सेम फोल्डर आपके पास है पेपर वन फॉरवर्ड स्लैश readme dot md। सो एज आई हेड ओवर दिस, तो ये मुझे उस पेपर की एड्रेस दिखा रहा है। और मैं इससे भी चीज़ें कोशिश क्या करें इनके बीच में स्पेसेस ना यूज़ किया करें, तो आपको टाइपिंग या पर्सनल काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखें ये आपकी ये सब पेपर वन की शीट है और ये आपकी मार्क डाउन है वेलकम वाली, वेलकम स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपना सबमिटेड टू वगैरह और हर पेपर की लिंक दे सकते हैं। जो पेपर आपकी फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर, आपकी जो मेन फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स होंगे, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री। एक बेस्ट स्ट्रक्चर मुझे ये नज़र आई इसके अंदर, जो एटलीस्ट मैं खुद फॉलो करूँगा। तो इसे आप सेव कर दें, देन आप अपने टर्मिनल पे आ जाएं। तो गिट स्टेटस, एक फाइल हमने और मॉडिफाई की है, तो यहाँ पे आप कमेंट कर दें गिट एड एवरीथिंग, गिट कमेंट -m और पुशिंग डेटा, और मैं जो भी अप्रोप्रिएट मैसेज आप देना चाह रहे हैं। सो प्रेस एंटर, देन गिट लेट मी एक, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ उदाहरण दिखा दूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो है सो कोई पर्टिकुलर फाइल जो आपके पास पड़ी हुई है, जैसे ये है, तो आप चाह ये आपने आपकी हेल्प के लिए बनाई, तो आप चाह रहे हैं ये आप रिपोजिटरी में ऐड ना हो, तो गिट आपको प्रोवाइड करता है एक कंसेप्ट फाइल होती है .git गिट इग्नोर। फिर इसका पर्टिकुलर आइकॉन भी यहाँ पे आ गया। इस फाइल को आप नेम दे दें माई टेक्स्ट .txt। ओके, तो आप अपने गिट के अंदर इसका नेम इंक्लूड कर दें माई टेक्स्ट .txt। एज आई प्रेस एंटर, सी ये जो है सो इसकी जो है सो फॉन्ट लाइट थोड़ी डिम हो गई है, ये ऑफ हो गई है, मीन्स अब आपकी गिट जो है इस फाइल को ट्रेस नहीं करेगी आपकी ऑनलाइन रिपोजिटरी में मूव करते हुए। तो इस तरह से आप पूरी डायरेक्टरी पूरे फोल्डर को भी जो है स्किप कर सकते हैं गिट इग्नोर की हेल्प से। सो अब देखें, हम इसको एक और कमिट कर लेते हैं, गिट ऐड, देन गिट कमिट, और उसको आप मैसेज दे दें डॉट गिट इग्नोर सेट। और फाइनली विदाउट एनी डिले आप इसे पुश कर दें, गिट पुश। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप जैसे एडिशनल पैरामीटर को अवॉइड क्या करें, तो जो नेसेसरी होंगे वो आपको रन टाइम पे पूछ लेगा, एग्जीक्यूशन टाइम पे। तो यहाँ पे आप उसके क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर लें, तो आपकी रिपोजिटरी ऑनलाइन मूव हो चुकी है। और यहाँ पे आपको जो है टोटल साइज बता रहा है कि आपकी 8.81 ऑब्जेक्ट ओवर राइट हुए हैं और उसकी टोटल साइज 4.41 है आई थिंक। तो ये सारी डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपको मूव करते हैं ऑनलाइन रिपोजिटरी पे, गूगल क्रोम, और मैं अपने गिट पे स्विच पे हूँ पहले तो।
तो लेफ्ट साइड पे जो है एम्प्टी गिट हमने रिपोजिटरी बनाई थी और उसके ऊपर टाइम भी आ रहा था 38 सेकंड अपलोडेड। तो जैसे आप पेपर 1 पे क्लिक करेंगे इससे आपकी जो है वो लिंक हो गई आपकी इंटरनल फाइल से, और यहाँ पे जो सारी अपनी हमने मार्कडाउन बनाई है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो इस तरह से आप जो है अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। डॉट गिट इग्नोर पे आपकी आ रही है, तो माई टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट फाइल इसमें लिखा हुआ है। बेसिकली डॉट गिट इग्नोर के अंदर डॉट गिट इग्नोर रख के भी आप जो है सो गिट इग्नोर को इग्नोर कर सकते हैं। सो दैट्स इट। अगर कोई और कंफ्यूजन आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फाइनली जब आपको सबमिट करनी है तो आप क्या करें, सेटिंग में चले जाएं, मेक द रिपॉजिटरी पब्लिक, चेंज विजिबिलिटी से आप इसे पब्लिक कर दें। और पब्लिक में आपको जैसे नेम कॉपी पेस्ट का बोलेगा तो आप कॉपी पेस्ट कर लें। फॉर क्रेडेंशियल्स, तो व्हेन इट इज पब्लिक तो आप क्या करें, जस्ट आपके कोड पे आ जाए और कोड के टॉप पे जो है आपको लिंक मिल रही है, इसी लिंक को आप जाके अपने गिटहब पे, सॉरी LMS पे